गाइस, तो जैसे कि आपको पता था कि मैं अपने बर्थडे पे जाने वाली थी बैंकॉक और अब मैं जा रही हूँ महादेव के दर्शन करने, वो भी केदारनाथ। गाइस यस, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने 18 मई की फ़्लाइट कर रखी थी इंडिगो, और इंडिगो वालों ने मुझे कोई कॉल मैसेज मेल कुछ भी नहीं किया और मेरी फ़्लाइट कर दी अर्ली मॉर्निंग, और कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं किया। और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई और मैंने अपनी फ़्लाइट कर दी कैंसिल। उसके बाद मैंने सीधा प्लान कर दिया केदारनाथ जाने का। और कहते हैं ना, जब मेरा प्लान करना नहीं था भाई, महादेव ने मुझे बुलाया था केदारनाथ के, मैं केदारनाथ आऊँ, बैंकॉक जाना बाद में, पहले तू इधर आ मेरे दर्शन करने के लिए। सो मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी पहले से ही कि मैं केदारनाथ जाऊँ या बैंकॉक जाऊँ, केदारनाथ जाऊँ या बैंकॉक जाऊँ। और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बैंकॉक जाऊँगी। बट महादेव को कुछ और ही मंजूर था। महादेव ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तू सीधा पहले केदारनाथ आएगी, उसके बाद तू इंटरनेशनल जाइयो। तो मैं पहुंच गई सीधा केदारनाथ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंच गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ये था मेरा रूम। हम लोगों ने सीतापुर में रूम लिया था। रूम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा थी और क्या कहते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा तो एक्सपेंसिव हर जगह था ही, बिकॉज़ क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो ये था हमारा रूम में गीज़र था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम था। सर्विस बहुत अच्छी थी। और हाँ, ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे इतना इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ हम लोगों को सुबह उठना था। तो मैं चलो आपको बालकनी का ना व्यू दिखाती हूँ। व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर हमारे पास टाइम होता ना तो हम बालकनी में बैठ के आराम से इन्जॉय करते, बट सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो इसलिए सब लोग मैंने जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके बाद सीरियसली मैं भी सो गई, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना था ट्रैक करने के लिए। तो चलो, अब मैं सोने के बाद सुबह हम लोगों की आँख खुली, हम लोग फ्रेश हुए। और ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना गाइस, ये रजिस्ट्रेशन की भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी केदारनाथ के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अलग लेवल की भाई भाग दौड़ मच रखी थी यहाँ पे। किस चीज़ की इतनी ज़्यादा, मतलब लाइक क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ थी मुझे भी समझ में नहीं आया था, जबकि लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर आ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए शटल के लिए। और शटल के लिए भी यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी और नीचे इतनी गर्मी भी थी ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब ट्रैक कर रहे थे तो गर्मी भी अलग लेवल की ना बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोगों ने शटल लिया। शटल के लिए भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे मार ताड़ मच रही थी कि भाई कि बस शटल आते के साथ लोग शटल पे टूट रहे थे कि भाई हमें बैठना है। किसी में भी कोई भी पेशेंस नहीं था, मतलब पेशेंट लेवल यहाँ पे किसी के अंदर नहीं था, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने आलू और प्याज के पराठे खाए और उसके बाद फिर हम चले गए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो मंदिर पहुँचे हमने शूज़ वगैरह उतारे, हाथ वाथ धोए। उसके बाद क्या कहते हैं, रिकॉर्ड वगैरह किया और यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी अच्छे से। अंदर मंदिर के अंदर गए, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, भगवान से जो भी प्रार्थना करनी थी वो सब प्रार्थना करी। उसके बाद फिर हम चल दिए सीधा ट्रैक के लिए। अब ये ट्रैक बोलते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता गाइज़, आप ये मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो वो भी इग्नोर करना और करेक्ट करके मुझे बता देना क्या ही बोलते हैं क्या नहीं बोलते। उसके बाद फिर हम लोग दोनों हम लोगों ने शूज़ पहने और एक बार और क्या कहते हैं, माथा टेका और हम लोग चल दिए। तो फाइनली आप ये जो गेट देख रहे हो ना, यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो हम लोग चल दिए यहाँ से ट्रैक के लिए। और जो गाइज़ आप ये बैग देख रहे हो ना, मैं सच बताऊँ, मैंने सिर्फ ये 2-3 वीडियोस बनाने के लिए ये बैग लिया होगा। पूरे टाइम ये बैग ना शुभ ने ले रखा था। और उसके बाद मैंने पूरा ट्रैक, सच बताऊँ तो वाटरमेलन और नींबू पानी पी के ही पूरा ट्रैक किया। वाटरमेलन यहाँ पे 50 रुपीज़ का दे रहे थे और नींबू पानी का एक गिलास भी 50 रुपीज़ का था। उसके बाद हम थोड़ा चल रहे थे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर रहे थे बिकॉज़ बहुत ऊपर, मतलब बहुत बड़ा ट्रैक था। उसके बाद ये यहाँ उछल कूद कर रहे थे बंदरों की तरह, पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे यहाँ पे बोला
कि ना पहाड़ों का पानी बहुत अच्छा होता है और पहाड़ों का पानी भी हम बॉटल नहीं खरीद रहे। और बॉटल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा जितना जितना ऊपर चल रहे थे उतनी उतनी बॉटल का रेट भी बढ़ रहा था, लाइक 70 80 100। मैंने अब तक सबसे महंगी बॉटल ली थी 160 रुपीज़ की, जो बिल्कुल ऊपर मिली थी हमें। तो यहाँ पे ये पानी भर रहे थे कि चलो ये वाला पानी पियेंगे, पहाड़ों का पानी बहुत अच्छा होता है ये वो। और जैसे ही गाइस मैं सच बताऊँ ना, जैसे ही मैंने ये पानी पिया ना उसके हाफ एन आवर बाद मेरा गला ख़त्म, फिनिश, मतलब मेरी आवाज़ गई गायब, मेरा गला बैठ गया। उसके बाद ये जो आप इतने सुंदर नज़ारे, पहाड़, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए मैं धीरे धीरे अपने मगन में ट्रैक करना मैंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर हम दोबारा रुके बिकॉज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने आई थिंक राजमा राइस मंगाए थे, जो कि यार अब ट्रैवल कर रहे हैं, पहाड़ों पर है, तो एग्जैक्ट दिल्ली जैसा खाना तो मिल ही नहीं सकता। और दिल्ली के राजमा और पहाड़ों के राजमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने राजमा राइस खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो गाइज़ हम लोग पैदल चल रहे थे, हम लोगों ने कोई घोड़ा, पालकी, पिट्ठू एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लिया था। और मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे लोगों से ज़्यादा ना घोड़े और खच्चर थे। और ये इतने स्टूपिड लोग कैसे हो सकते हैं कि भाई तुम इतने यंग हो, चलो जो एजेड हैं उनकी अलग बात है, मैं उनके लिए भी ये बोलूँगी कि यार आप लोग पालकी ले लो या आप पिट्ठू कर लो, बट आप घोड़ों पे तो मत चलो यार। मतलब बेज़ुबान जानवर है, वो बोल नहीं सकता यार, आप उसके ऊपर बैठ के इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हो, आपका खुद का दिल कैसे मतलब मान सकता है। तो मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप नहीं चढ़ सकते तो आप मत आओ, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। महादेव ने आपको ये नहीं बोला कि आपको क्या कहते हैं दर्शन करने ही करने हैं और आप क्या कहते हैं घोड़े वोड़े पे चढ़ कर आओगे। भाई थोड़ी सी हिम्मत करो। जहाँ 2-3 दिन का ट्रैक, मतलब वैसे तो 1 दिन का ट्रैक है, आप 2 दिन का ले लो, 3 दिन का ले लो, आप धीरे धीरे आ जाओ, बट आप खुद चल कर आओ यार। आप ये जो मेरी वीडियो में आप देख रहे हो ना, हर कोई यार, मतलब हर कोई घोड़े पे, हर कोई घोड़े पे, बहुत गलत चीज़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत। उसके बाद जब मैंने देखा ना भाई केदारनाथ 6 किलोमीटर, ओ हो मेरे मन को इतना सुकून मिला। मैं इसके बाद तो मैं अलग ही खुश थी कि फाइनली मेरा ट्रैक कंप्लीट होने वाला है और मैं बहुत 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 खुश थी। बट गाइज ये 6 किलोमीटर ना, नाम के 6 किलोमीटर थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे यार। उसके बाद ये 2.5 किलोमीटर्स देख के मैं और ज़्यादा खुश हुई। बट इस वाले 2.5 तक ना मैं ऐसी हो गई थी कि बस मैंने गिव अप कर दिया, मुझसे नहीं होगा। बट फिर जब मैंने देखा 2.5, फिर मैंने दोबारा हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं मुझसे होगा। और मैं लाइक पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय बोलते हुए मैंने अपना पूरा ट्रैक कंप्लीट किया है। और गाइज़ यस, मैं सच में मैं पैदल चली हूँ, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने सच में ये किया है। सो मैं यही बोलूँगी यार, धीरे धीरे चलो, बट यार प्लीज़ ये घोड़े, पिट्ठू विट्ठू इन सब पे मत चलो, आप खुद अपने अंदर हिम्मत कर आओ। और मैं तो यार यही बोलूँगी कि प्लीज़ अवॉइड करो घोड़ा करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रैक करना सुबह 8 या 9 बजे और शाम को 7:30 बजे हम लोग ऊपर थे केदारनाथ के पास, मंदिर के पास। तो जैसे ही मैंने मंदिर देखा ना, मतलब पहले तो मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और शुभ मुझे बोल रहे थे कि बस आ गया, क्योंकि शुभ सेकंड टाइम आए हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो सेकंड टाइम आए हैं केदारनाथ। उन्होंने मुझे ओम दिखाया, ओम देखने के बाद मेरे अंदर और एक्साइटमेंट हुई। और ओम के पीछे ही ना केदारनाथ मंदिर था, और जब मेरी नज़र मंदिर पे पड़ी ना, मेरे आंसू नहीं रुके, मैं कंटिन्यूस रोने लग गई और मैं बस रोती रही कि मैं सच में केदारनाथ आई हूँ यार। बहुत लोगों का ड्रीम होता है यहाँ आना सच्ची में, और मैंने ये कंप्लीट किया है, वो भी खुद चल कर। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और ऊपर से मेरा बर्थडे, और ये था नेक्स्ट डे, क्योंकि सीधा रूम पे जाने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। हम लोग सीधा सो गए और मॉर्निंग में उठे जस्ट चेकआउट के टाइम पे। ये हमारा रूम था, रूम हमारा मंदिर के बिल्कुल बाहर ही था। तो रूम की इंक्वायरी आपको पूछनी हो तो आप मुझे DM में पूछ लेना, मैं आपको पूरी इंक्वायरी बता दूँगी, कितने का लिया, कैसे बुक किया, क्या नहीं था।
तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतर गए, मतलब हम लोगों ने चेकआउट किया, अपना सामान यहाँ पे रखा और हम लोग लग गए अब सीधा क्या कहते हैं दर्शन की लाइन में। और हम लोगों ने प्रसाद लिया। और मैं सच बताऊँ यहाँ पे भी मेरे साथ ना मैजिक हुआ। मेरी टू बी ऑनेस्ट तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे वैसे भी ब्रीथ की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि दर्शन होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल लाइन थी वहाँ पे 8-8 9-9 घंटे की वेटिंग थी और वीआईपी लाइन में भी 4-4 5-5 घंटे की। बट कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि हमारे दर्शन 45 मिनट्स के अंदर हो गए। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हमारा अपना खुद का घर बनाया और महादेव चाहें तो जल्दी से ये वाला सपना भी हमारा पूरा कर दें। हम लोगों ने घर बनाने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करी। मुझे इन बाबा जी की ये जो छड़ी थी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद फिर ना हम लोग उसके बाद भी सोच रहे थे कि यार हम ऊपर भैरव मंदिर के दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वो भी ट्रैक और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जैसे तैसे करके हम लोगों ने हिम्मत बनाई और हमने कहा चलो देखी जाएगी, धीरे धीरे चलेंगे बट ट्रैक कर लेंगे। लोग नीचे बोल रहे थे 2 घंटे का ट्रैक है, 3 घंटे का ट्रैक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। 45 मिनट्स का ट्रैक था और बहुत ईजी था। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। और ऊपर पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी पूजा करी, भैरव बाबा जी के तेल चढ़ाया, पूजा करी, धूप बत्ती करी। और वो देखो आप देख रहे हो ना, वहाँ तक अभी हमें पहुँचना था। फिर हम लोग अंदर मतलब लाइक मंदिर के अंदर गए, व्यू देखा भाई, इतने ऊपर बन रखा था ये और आसपास का व्यू इतना सुंदर था ना, मतलब वो ना आँखों में ऐसे बस गया वो जो व्यू था। और ये यहाँ पे 5 वो थे भगवान जी थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करी, तेल चढ़ाया, धूप बत्ती वगैरह करी और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनाई, प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद फिर हम लोग वापस नीचे की तरफ उतर गए थे। फिर यहाँ पे एक और मंदिर था जिसको बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत तेज़ जय भोले बोलो ना तो यहाँ पे पानी में से बबल्स निकलते हैं। तो ये भी एक मतलब वही था यार, मतलब कहते हैं ना मानता। तो हमने कहा चलो हम यहाँ पे भी चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना बहुत तेज़ चिल्लाया था जय भोले की ऐसे बोल के, और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद ना बबल्स निकल रहे थे। तो मैं आपको चलो अब वीडियो में दिखाती हूँ कि जब मैं बहुत तेज़ बोल रही थी ना, मैं यहाँ पे बहुत तेज़ बोल रही थी जय भोले की, और फिर यहाँ पे कुछ ही सेकंड बाद ना यहाँ पे क्या कहते हैं बबल्स निकले थे। तो हम लोगों ने ये मंदिर भी कवर किया। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो ना तो आप टाइम निकाल कर आओ और आप यहाँ पे ना सारे मंदिर कवर करो। और उसके बाद फिर शाम को हमने यहाँ पे आरती ली। आरती सुनने के बाद तो भाई मतलब मतलब जिसे कहते हैं ना जन्नत, मतलब ये जन्नत थी सच में। जन्नत कहते हैं ना, जन्नत, हाँ जन्नत, सच में केदारनाथ को जन्नत बोलते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों को अब हमने सोचा कि अब हम वापस नीचे चलते हैं। तो हम लोगों ने वापस नीचे कितना 8:30 या 9:30 बजे हम लोग वापस नीचे उतरना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और नीचे उतरते उतरते भाई हम लोग इतना थक गए थे और मैं इनसे ना पूछ रही थी कि कितने बज गए, और इनकी वॉच ने गिव अप कर दिया था कि भाई टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, वॉच बंद हो चुकी थी। फिर इन्होंने शायद फ़ोन में दिखाया था कि हमें उतरते उतरते शायद रात के 4:30 बज चुके हैं, और हम लोगों ने उतरना स्टार्ट किया था समथिंग 9:30 बजे, और हम स्टिल नीचे नहीं उतर पाए थे। और हम नीचे उतरते उतरते ना बहुत स्लोली नीचे उतर रहे थे, बहुत स्लोली। और हम लोग बस ये बात कर रहे थे यार हम इतना ऊपर सच में चढ़े थे, हम अभी तक नीचे नहीं उतर पाए हैं। हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। हम मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ना ऊपर ट्रैक जल्दी कंप्लीट कर लिया था, बट नीचे हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा शायद मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग नीचे एग्जैक्ट उतरे हैं 6 बजे। ये 5:18 पे इन्होंने मुझे दिखाया है कि हम लोग अभी उतरने वाले हैं, थोड़ा और है। अब सामने देखो गौरीकुंड सामने था, तो हम करेक्ट 6 बजे नीचे उतरे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी इंक्वायरी लेनी हो मुझे मैसेज करके DM करना, मैं सबके रिप्लाई दूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।